अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया की जानिब से रमजान से पहले मस्जिद को दोबारा सजाने के लिए ASI से इजाजत तलब किए जाने के एक दिन बाद संभल इंतजामिया ने पीर को कहा है कि ASI की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। शाही जामा मस्जिद की इंतजामी कमेटी के सदर जफर अली ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को खत लिखकर रमजान से कबल मस्जिद की सफाई, पेंट और सजावट की इजाजत मांगी है। रियासत में ग्रेजुएट MLC निशिस्त की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को 3 अजला निजामाबाद, मंचिरियाल और करीमनगर का दौरा किया और पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। चीफ मिनिस्टर का कौंसिल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेना निशिस्त की अहमियत को वाजे करता है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्रेजुएट निशिस्त पर कांग्रेस की दोबारा कामयाबी को विखार का मसला बनाया है। तीनों अजला में ग्रेजुएट राय दहिंदों के जलसों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने BRS और BJP को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला आजम खान 17 माह जेल में गुजारने के बाद मंगल को उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल से बाहर आ गए। इनकी पार्टी के रहनुमा और हामी इनके इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर जमा थे। दोपहर 12 बजे के करीब अब्दुल्ला को सिक्योरिटी एहलकारों ने जेल के अहाते से बाहर निकाला। वाज़ेह है कि अब्दुल्ला रामपुर के स्वार असेंबली हल्के से साबिक MLA हैं और जेल में बंद सीनियर SP लीडर और साबिक काबीनी वजीर आजम खान के बेटे हैं। अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन इनके वकील सतनाम सिंह ने मीडिया को तफसील बताई। तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से अहल गरीब खानदानों में राशन कार्ड्स की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहदा महबूब नगर अजला में एक ही दिन में 1 लाख नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। मार्च 8 के बाद दीगर अजला में भी राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि 10 साल बाद गरीब आवाम का राशन कार्ड हासिल करने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 26 जनवरी को नए राशन कार्ड्स की इजराई शुरू की थी और इब्तिदाई तौर पर 16,900 खानदानों को राशन कार्ड दिए गए। दिल्ली असेंबली से आप पार्टी के 21 अरकान को 3 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। आप पार्टी के अरकान ऐवान में मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। आप पार्टी के अरकान का कहना था कि वजीर आला के दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया गया है। इस बात को लेकर सुबह से एहतजाज हो रहा था। बादशाह दिल्ली असेंबली से मुअत्तल किए गए आप पार्टी के अरकान असेंबली बशमुल साबिक चीफ मिनिस्टर आतिशी ने असेंबली के अहाते में धरना दिया। साबिक वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP ने अंबेडकर की जगह वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर लगा दी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म मोदी अंबेडकर से बढ़कर हो चुके हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर GHMC को हिदायत दें कि वो चार मीनार के करीब वाक़े कदीम बस स्टैंड जगह पर पार्किंग लॉट के तामीरी कामों का आगाज करें। इसी तर्ज पर गोलकुंडा ता 7 गुंबद स्काई केबल के कामों का भी आगाज करें ताकि सयाहों को सहूलत पहुंचाई जा सके। वाज़ेह है कि मज़कूरा कामों को पहले ही मंजूर किया जा चुका है और तामीरी काम का आगाज होना बाकी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के नुमाइंदों से मुलाकात की। HICC में हुई इस मुलाकात के दौरान सरमायाकारी और तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किया गया। IT के वजीर श्रीधर बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना में जारी प्रोजेक्ट्स में क्वींसलैंड हुकूमत से भरपूर ताउन हासिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने क्वींसलैंड के नुमाइंदों पर जोर दिया वो रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी करें क्योंकि तेलंगाना का शहर हैदराबाद आलमी नक्शे पर उभरता हुआ शहर है। आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने कहा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से निकाला जाता है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। दिल्ली असेंबली से आप पार्टी के अरकान असेंबली की मुअत्तली की उन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि अगर हमारे अजीम जहदकारों की तौहीन की गई तो क्या हम इस मसले को असेंबली में जरूर जेर बहस लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस मजमूम हरकत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तलबा व तालिबात की जानिब से ओवैसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस और चेयरमैन सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया और इसका तफसीली मुशाहिदा भी किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा व तालिबात की इस काविश की भी भरपूर सताइश की। तलबा ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स भी पेश किए।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 5 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी एस कृष्णा आदित्य ने कहा कि पहले और दूसरे साल के तलबा के लिए हॉल टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब करवाए गए हैं। कृष्णा आदित्य ने कहा कि एक नई पहल में इस साल हॉल टिकट्स में QR कोड शामिल किया गया है ताकि तलबा को आसानी के साथ इनके इम्तिहानी मराकज का पता लगाने में मदद मिले। तलबा अपने हॉल टिकट अपने मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल से भी हासिल कर सकते हैं। तलबा को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिंक के साथ एक SMS भी भेजा जाएगा। हॉल टिकट में किसी भी जरूरी करेक्शन कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए करवाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए वक्तन फवक्तन नई कोशिशें करती रहती है। अब तक धौला कौन मेट्रो का सबसे ऊंचा ट्रैक पॉइंट था। अब दिल्ली मेट्रो ने इससे भी ऊंचे ट्रैक पॉइंट्स बनाए हैं। दिल्ली मेट्रो ने धौला कौन में सबसे ज्यादा ट्रैक रखने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब हैदरपुर बदली मोड़ के करीब सबसे ऊंचा ट्रैक पॉइंट बनाया गया है, जो ट्रेन के रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रहा है। यानी एक ट्रेन नीचे चलेगी और 2 मेट्रो ऊपर चलेंगी। हैदराबाद की शान तारीखी मकामात गोलकुंडा किला और चार मीनार को सयाहती शोबे में नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। ये दोनों तारीखी विरसा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सयाहती मकामात की फहरिस्त में शामिल हैं। महकमा आसार खदीमा ASI ने साल 2023-24 के दौरान सबसे ज्यादा मुल्की सयाहों की जानिब से देखे गए टॉप 10 सयाहती मकामात की फहरिस्त पीर के रोज जारी की। इस फहरिस्त में गोलकुंडा किला 6वें नंबर पर है, जबकि चार मीनार 9वें नंबर पर रहा। सयाहती फेरिस्त में आगरा का मशहूर ताजमहल पहले नंबर पर है, जहां साल 2023-24 के दौरान 61 लाख मुल्की सयाहों ने दौरा किया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।